इटावा के अंजुमन हिदायतुल इस्लाम हाई स्कूल में स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मौलाना आजाद, जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, उनकी जयंती पर विद्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मौलाना आजाद के शिक्षात्मक योगदान और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से विद्यार्थियों को अवगत कराना था। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रधानाचार्य शाहनवाज अतहर ने मौलाना आजाद के चित्र पर गुलपोशी कर की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने छात्रों को मौलाना आजाद के जीवन परिचय और उनके योगदानों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने छात्रों को बताया कि मौलाना आजाद का जन्म सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था, जो इस्लाम के प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। मौलाना आजाद के पिता का नाम खैरुद्दीन बिन अहमद अल हुसैनी था, जो एक विद्वान व्यक्ति थे और इस्लामिक शिक्षा के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे। उनके पिता के धार्मिक और शिक्षात्मक प्रभाव ने मौलाना आजाद के जीवन और सोच पर गहरा असर डाला। प्रधानाचार्य ने मौलाना आजाद की देशभक्ति और शिक्षा के प्रति उनके समर्पण पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों को बताया कि मौलाना आजाद न केवल एक महान विद्वान थे, बल्कि एक संवेदनशील और दूरदर्शी नेता भी थे, जिन्होंने शिक्षा को समाज की उन्नति का प्रमुख साधन माना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब देश की नींव रखने का कार्य किया जा रहा था, तब मौलाना आजाद ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए देश में शिक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी नीतियों और विचारों ने शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। उनके योगदान के कारण ही उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के शिक्षक आमिर खान द्वारा किया गया, जिन्होंने छात्रों को इस कार्यक्रम के महत्व के बारे में बताया और मौलाना आजाद के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर विद्यालय की कई छात्राओं ने मौलाना आजाद के जीवन और उनके शिक्षा संबंधी कार्यों पर भाषण दिया। फरहीन नाज, यूसरा शाहिदा, गुलाब शाह और इफ़त परवीन जैसी छात्राओं ने अपने शब्दों में मौलाना आजाद के योगदानों का उल्लेख किया, जिससे कार्यक्रम का माहौल और भी प्रेरणादायक बन गया। कार्यक्रम के दौरान फरहत अली, हाफिज मोहम्मद इकबाल अजहरी, गुलजार अहमद और मोहम्मद इमरान का भी विशेष योगदान रहा। इन्होंने मौलाना आजाद के विचारों और आदर्शों को छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को मौलाना आजाद के योगदान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे छात्रों में उनके प्रति सम्मान और प्रेरणा का भाव उत्पन्न हुआ। मौलाना आजाद के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और उनकी शिक्षाओं को समझाने के लिए शिक्षकगण ने भी अपना योगदान दिया। विद्यालय के इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें मौलाना आजाद के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करना था। मौलाना आजाद का मानना था कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा साधन है जो समाज को उन्नति और विकास की ओर ले जाता है। उन्होंने शिक्षा को समाज सुधार का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना और इसके विकास के लिए अपनी जीवन भर मेहनत की। मौलाना आजाद के इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर विद्यालय के छात्रों ने भी उनके विचारों को आत्मसात करने की प्रतिज्ञा ली। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य ने सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों का धन्यवाद ज्ञापित किया और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने का संकल्प दिलाया। उन्होंने छात्रों को समझाया कि मौलाना आजाद का जीवन और उनके कार्य हमें ये सिखाते हैं कि शिक्षा समाज में बदलाव लाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है।